बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ शो विद जावेद हाशमी। नाज़रीन, आप देखें कि सिर्फ 2 दिन की बारिश ने किस तरह कराची को बिल्कुल कराची डूब गया है। आप देखें ये मोटरसाइकिल वाले जो है ना डूब गए, मोटरसाइकिलें तैरती हुई नज़र आ रही हैं, कचरे के ढेर लग गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई वीरान हो, कोई कचरे के ढेर हों। ये वो नहीं है, ये भाई कराची शहर है जो 70% रेवेन्यू देता है, जो मईशत का हब है। आप देखें ये किस तरह गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। हमारी सिंध हुकूमत, हमारी सिटी गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? क्यों इनको ये ख्याल नहीं आता? ये देखें नदी, ये गाड़ियाँ भाई कराची है। ये देखें ये अंडरपास को आप देखें किस तरह ये जो है ना डूबा हुआ है। ओए होए होए, ये क्या पोजीशन है? सिंध गवर्नमेंट ने किस तरह बुरा हशर कर दिया है। ये देखें ये साहब जो है ना अपने घर के सामने दिखा रहे हैं कि किस तरह कहाँ तक पानी पहुँच गया है। मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि शॉपिंग बैग और थैलियों को इधर कचरे में नहीं डाला करें, जिसकी वजह से बरसाती नाले में परेशानी होती है। देखें गाड़ियाँ तैर रही हैं। सिर्फ 1 दिन की बारिश ने ये हाल कर दिया है, और 2 दिन गुजरने के बाद भी उन जगहों से पानी नहीं हटाया गया, पानी नहीं साफ़ किया गया, पानी की निकासी नहीं की गई। ये देखें ये किस तरह गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, एक जो है तालाब के मंजर पेश कर रहे हैं। इन गरीबों का क्या होगा? ये देखें किस तरह ये इंसान ऐसे तैरते हुए और गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। देखा आपने डंपर के जो है ना सिर्फ गुजरने से इंसान इस तरह हैं जैसे मछलियाँ गिर रही हों। क्यों इस हमारे शहर कराची का पुरसान हाल नहीं है? हमारा शहर जो 70% रेवेन्यू देता है, मईशत का दारोमदार कराची के ऊपर है। बिलावल भुट्टो साहब, आपको नोटिस लेना पड़ेगा। सिंध हुकूमत नोटिस लो, कराची डूब गया है, हम खैरियत से हैं। वाह वाह कराची वाह। इनको चाहिए कि नोटिस लें, क्योंकि दोबारा भी ऐसी बारिश होगी तो ये लोग किस तरह रहेंगे। आपको दिखाते हैं कयूमाबाद के अंदर 2 दिन पहले बारिश हुई थी, 26 तारीख को बारिश हुई थी। 26 तारीख की बारिश के बाद से अब तक पानी खुश्क नहीं हुआ। लोगों को कितनी परेशानी का सामना है। बाइकें बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। उनका क्या? जिन गरीबों के घरों में पानी घुस गया, 7-7 फीट 8-8 फीट पानी घुस गया है, गुज्जर नाले की वजह से या दूसरे जो नालों से जो है ना पानी नहीं हुआ, निकासी सही नहीं हो सकी। ये कब तक NGOs चीखती हुई आई हैं कि खुदारा नालों को साफ़ किया जाए। सिटी गवर्नमेंट कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है। सिंध गवर्नमेंट अपनी वीडियोस जो है ना करवा देती हैं कि शार फैसल क्लियर है। क्या क्लियर है? 3-3 दिन से आप लोगों की जो है ना आप लोग साफ़ नहीं करवा पा रहे। खुदारा कराची के ऊपर रहम करो, कराची की वासियों पर रहम करो। कराची लावारिस शहर नहीं है, कराची वारसों का शहर है। खुदारा इनके हाल पे रहम करो। मैं सिंध गवर्नमेंट से, मैं बिलावल भुट्टो से अपील करूँगा। मैं वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब से अपील करूँगा, खुदारा कराची को इस हाल में नहीं छोड़ें। ये कराची पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का हब है, इससे मईशत चलती है, करोड़ों लोगों का कारोबार वाबस्ता है, पूरे पाकिस्तान का दारोमदार इसके ऊपर होता है। कराची हमारी शान है, कराची हमारी जान है। इसके लिए निकलना पड़ेगा, आवाम को निकलना पड़ेगा। हम ही लाते हैं, हम ही वोट देते हैं, और फिर ये लोग घरों में घुस जाते हैं, फिर ये बाहर नहीं निकलते। सिर्फ इनका काम है एक दूसरे के ऊपर जो है ना बयानबाजी करना। इस तरह नहीं चलेगा भाई, बयानबाजी। गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, लोगों का नुकसान कौन पूरा करेगा? मैं वज़ीर आला सिंध से अपील करता हूँ कि ये जिन बेचारों के घर डूबे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स के हालात बर्बाद हो गए हैं, उनके ऊपर उनको फंड्स दिए जाएं, उनके लिए कोई पैकेजेस का ऐलान किया जाए। वो गरीब हैं, पहले लॉकडाउन ने मार दिया, अब बारिश ने, सिर्फ आप लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से ये लोग आज
ये देखना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो साहब नोटिस लें। बिलावल भुट्टो साहब, ये कराची आपका है, इस सिंध के ऊपर आप हुकूमत करते हैं, आपको चाहिए कि जल्द अज जल्द नोटिस लें इन गरीबों का, जो इनके घर डूब गए हैं, जिनके घर गिर गए हैं, कितनी अमवात हो गई हैं, इनके लिए कोई पैकेजेस के ऐलान करें। ये लोग परेशान हैं, लॉकडाउन ने, कोरोना वायरस ने इनको बेहाल कर दिया है। ये लोग कहाँ जाएं? मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि आप जो ये थैलियाँ, शापर, ये कचरा फेंकते हो, इसकी वजह से नालों की सफाई नहीं हो पाती और बरसाती नाले सही तरह काम नहीं कर सकते, और वही फिर आपको देखते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हर बंदे को अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, सिटी गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। वो भाई फ़ंड्स नहीं है, क्यों नहीं है फ़ंड्स? सब प्रोटोकॉल्स हो सकता है, सब हो सकता है, फ़ंड्स क्यों नहीं है? ये लोग डूब रहे हैं, ये डूब रहे हैं, ये मर गए हैं, इनको हाल देखो, इनकी गाड़ियाँ, इनकी आलात, इनके घर डूब गए हैं। जल्द अज जल्द इसका बंदोबस्त किया जाए। ये ना हो कि आवाम सड़कों पर निकल आए, फिर किसी की नहीं सुनी जाएगी। पीटीआई वाले, वो भी, इनको मैंडेट मिला है कराची से, उनको भी चाहिए कि वो बढ़ चढ़ के सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं, अमली तौर पर आएँ। पीपल्स पार्टी वाले अमली तौर पर आएँ, MQM वाले अमली तौर पर आएँ और एहतजाज हम करते हैं कि खुदारा नोटिस लिया जाए। कराची हब है, कराची 70% रेवेन्यू देता है, इससे पूरे मुल्क की मईशत का चलती है, और इसको किस हाल पे छोड़ा हुआ है? महकमा मौसमियात ने बता दिया था ना, उन्होंने पेशिन गोई कर दी थी कि इतनी बारिश होनी है, इतनी, तो आप लोगों ने क्यों नहीं इंतज़ाम किया? आपको बिल्कुल 1-2 दिन पहले नाले साफ़ करते हुए नज़र आए गए हैं। खुदारा कराची के ऊपर रहम करो। मैं मौजूद हूँ इस वक्त औरंगी टाउन इस्लामाबाद के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये नूरानी मस्जिद मेरे रकब में मौजूद है, और इस वक्त कराची में जो बारिश आज हुई है, आज 27 तारीख बरोज़ पीर की बारिश, इस बारिश के नतीजे में हमेशा की तरह आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका, पूरी गलियाँ की नाकिस हिकमत अमली की वजह से ये दोबारा भर चुकी है। ये इलाका मकीन आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम इलाका मकीनों के घरों में पानी आ चुका है, मस्जिद के रास्ते बंद हैं। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलूँ। ये जो नाला है, ये अरसा दराज से इसकी सफाई नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जो है वो हर साल लाखों लोगों को नुकसान करता है। लाखों रुपए का गरीब अफराद से आबादी को नुकसान का इलाका है, और यहाँ पे लाखों लोगों का नुकसान हो जाता है। मैं हुक्काम से अपील करता हूँ कि ये नाले की सफाई और इस नाले के ऊपर जो इंक्रीजमेंट है, इसका खात्मा किया जाए, ताकि यहाँ के गरीब आवाम को मजीद दिक्कत का सामना ना हो। बहुत शुक्रिया। चलें। ये आप देख सकते हैं कि ये आबादी से गुजरने वाला नाला जो कि बखर चुका है, और आप देखिए चंद घंटों की बारिश हुई है। आज 27 तारीख बरोज़ पीर 2020 की ये बारिश है, जो कि सिर्फ कराची के मखसूस इलाकों में बारिश हुई है, और हाल देख सकते हैं कि नाला बखर चुका है, और इस वक्त तमाम आबादी के घरों के अंदर मुकम्मल पानी भर चुका है। मैं हुक्काम से अपील करता हूँ कि कब ये गौर करेंगे, कब इंक्रीजमेंट का खात्मा होगा, और कब ये नाले की सफाई होगी। 30 सालों से हम लोगों ने इनको वोट दिया है, और 30 सालों का नतीजा आप देख सकते हैं कि आज पूरा इलाका डूबा हुआ है। ना यहाँ के MNA, ना यहाँ के MPA, ना यहाँ के काउंसलर, ना यहाँ के चेयरमैन, कोई किसी के लिए पूछने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपील करता हूँ कि यहाँ जायजा लें। ये देख सकते हैं, ये कोई नाला लाई नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, कोई दरिया सिंध नहीं है, ये आबादी के अंदर गुजरने वाला नाला है, जो कि लोगों के लिए मौत का सामान बन चुका है। कैमरामैन राजा समीर के साथ जावेद हाशमी, उम्मे न्यूज़, कराची। नाजरीन, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके।